लाखों नए रोजगार देश के युवाओं में अपार उत्साह और ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। आज के रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवा अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में शीघ्र ही कार्यरत होंगे। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से जो 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे और इनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि वो अपना नया दायित्व ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित भी कर सके। प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में जहां एक और सरकारी पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को गति मिली, वहां साथ ही साथ बरसों से रुकी हुई पदोन्नतियों और प्रमोशंस को भी तेज रफ्तार से अंजाम देने का काम हुआ है। उदाहरण के तौर पर यूपीए सरकार के कार्यकाल के पहले 9 वर्षों में मुश्किल से 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हो पाई थी। आपके कार्यकाल में अभी तक 9 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसी तरह से यूपीए सरकार में आलम यह था कि बहुत सारे सज्जन जिस पद पर नियुक्त होते, उसी पद से बिना प्रमोशन के रिटायर भी हो जाते। मनोबल भी जाता रहता और मोटिवेशन भी घट जाता। आपके नेतृत्व में हमने मास प्रमोशंस अर्थात बल्क प्रमोशंस का सिलसिला जारी किया, 9,000, 2,000, 4,000, ताकि हम उस बैकलॉग को क्लियर कर सकें। नतीजा ये कि यदि हम केवल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज को ही देखें, सीएसएस को, तो 160% वृद्धि हुई है यूपीए कार्यकाल की तुलना में प्रमोशंस की संख्या में गत 9 वर्षों के आपके नेतृत्व में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी, आपने समाज में ये जागरूकता भी पैदा की कि रोजगार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं। आपने स्टार्टअप पॉलिसी लाई, देखते ही देखते 350-400 से बढ़कर के स्टार्टअप्स की संख्या 1.25 लाख हो गई। आपने अंतरिक्ष जैसे सेक्टर्स को खोल दिया, रातों रात स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 4 से बढ़कर के 150 हो गई और चंद्रयान की सफलता के बाद नौजवानों का रुझान और भी बढ़ गया। आपने बेरोजगारों के लिए मुद्रा योजना लाई, 60-65% से अधिक लाभार्थी उसकी महिलाएं हैं। आपने रेहड़ी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाई, लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ग्रुप्स को उसका लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसकी रोजगार की चिंता आपने ना की हो। अभी हाल ही में आपने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ किया और आजादी के बाद शायद पहली बार किसी सरकार या किसी प्रधानमंत्री ने समाज के उस वर्ग की चिंता की जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हाथों की कला, अपनी उंगलियों के हुनर से अपनी जीविका कमाते थे, समाज की सेवा भी करते थे और साथ ही साथ भारत की प्राचीन सभ्यता और हिंदुस्तान की अजीम तहजीब और विरासत को जिंदा रखे हुए थे। प्रधानमंत्री जी, आपने जहां हर वर्ग के कर्मियों को सशक्त किया, वहां साथ ही साथ समाज में उन्हें आदर सम्मान भी दिया। हमने देखा, चाहे भारत मंडपम हो, चाहे नया संसद भवन हो, आप स्वयं कर्मियों के बीच में जाकर के उनकी सुख सुविधा की सूचना लेते रहे हैं। और आज भी जब ये 50,000 नियुक्ति पत्र जारी होंगे, इसमें से अधिकतर डाक विभाग के हैं। हम सब ये जानते हैं, आज का डाक विभाग वो गुजरे जमाने का डाक विभाग नहीं रहा। ये वही विभाग है
जिसके माध्यम से बुजुर्गों को हर महीने पेंशन पहुंचता है। ये वही विभाग है जो आपके द्वारा सन 2023 में शुरू की गई महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स को लगभग 1.5 लाख डाकखानों के माध्यम से वितरित कर रहा है। और ये वही विभाग है जो सुकन्या समृद्धि के 46,000 से अधिक खाते खोल चुका है और पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसे अन्य सर्विसेज भी उपलब्ध करवा रहा है। बहुत लंबी बात ना करते हुए हमें विश्वास है जिस भरोसे के साथ आप इन नवयुवकों को ये नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, ठीक उसी भरोसे के साथ ये आने वाले 25 वर्षों में आपके सपनों के वरिष्ठ भारत के निर्माण में अपना जीवन समर्पित करेंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी जहां एक और युवाओं के बढ़ते सामर्थ्य का संदेश लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर युवा सामर्थ्य से सिद्ध होते विकसित भारत के विराट संकल्प का संदेश भी लेकर आई है। अमृतकाल के इसी संदेश को सब तक पहुंचाती प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, भारत दुनिया का सबसे युवा देश। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नित नई ऊंचाइयां छूते भारत की बढ़ती ताकत है यहां की आकांक्षी और ऊर्जावान युवा शक्ति। युवा शक्ति के सपनों को पंख देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में स्किल और नवाचार से लेकर स्टार्टअप, रोजगार और स्वरोजगार तक पिछले 9-10 सालों में लगातार नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित की गई हैं, जिसका लाभ करोड़ों युवाओं को मिला है। युवा शक्ति के सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को जोड़ने के इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में एक अहम कड़ी बनकर उभरा है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत सरल, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भारत सरकार सहयोगी राज्य सरकारों के साथ मिलकर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास कर रही है। देश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन, गुड गवर्नेंस दोनों का ही प्रमाण है। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। अब तक 5 लाख से अधिक युवा कर्मयोगी रोजगार मेला के तहत सरकारी नौकरी पाकर भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को मजबूती दे रहे हैं। राष्ट्र निर्माण का अहम हिस्सा है रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ग्रामीण डाक सेवक, सहायक लेखा अधिकारी, आयकर निरीक्षक, वैज्ञानिक अधिकारी, लिपिक, जूनियर इंजीनियर, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर, प्रोफेसर के रूप में नए भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनेंगे। रोजगार मेला आज युवाओं के सपनों को सच करने का सशक्त माध्यम बन चुका है। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ रहे सभी कर्मयोगियों को बहुत बहुत बधाई। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने ओजस्वी संबोधन से हम सभी का तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति का पथ प्रदर्शन करें।
नमस्कार। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज चारों तरफ देश में गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है। भगवान गणेश सिद्धि के देवता है। मेरी कामना है कि आपकी सेवाओं का संकल्प राष्ट्र के लक्ष्यों को सिद्धि तक ले जाएगा। साथियों, आज हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियां और फैसलों का साक्षी बन रहा है। कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। 30 वर्षों से महिला आरक्षण का जो विषय लंबित था, वो अब रिकॉर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये मांग तब से हो रही थी जब आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये निर्णय देश की नई संसद के पहले सत्र में हुआ है। एक तरह से नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सुशासन, इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए। साथियों, आज 21वीं सदी के भारत की आकांक्षा है बहुत ऊंची है। हमारे समाज की सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है। ये वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है। इस नए भारत के सपने बहुत ऊंचे हैं। देश ने
2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको हमेशा सिटीजन फर्स्ट की भावना से काम करना है। आप तो एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी हुई है। जो गैजेट्स आपके पेरेंट्स मुश्किल से ऑपरेट कर पाते हैं, आपने खिलौनों की तरह उनका इस्तेमाल किया है। टेक्नोलॉजी से इस सहजता को अब आपको अपने कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल करना है। हमें सोचना होगा कि हम गवर्नेंस में भी टेक्नोलॉजी की मदद से कैसा नया सुधार कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि अपने अपने क्षेत्रों में आप कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए एफिशिएंसी को और इंप्रूव कर सकते हैं। साथियों, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गवर्नेंस कैसे आसान होती है, आपने बीते 9 सालों में देखा है। पहले रेल की टिकट लेने के लिए बुकिंग काउंटर्स पर लाइन लगती थी। टेक्नोलॉजी ने ये मुश्किल आसान कर दी। आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर और ई-केवाईसी ने डॉक्यूमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर दी। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट तक अब सब ऐप पर होने लगा है। डीबीटी के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। डीजी यात्रा से हमारा आना जाना आसान हुआ है। यानी टेक्नोलॉजी से करप्शन घटा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी घटी है, कंफर्ट बढ़ा है। आपको इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करना है। गरीबों की हर जरूरत, सरकार का हर काम टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे और आसान होगा, आपको इस काम के लिए नए नए तरीके ढूंढने हैं, इनोवेटिव तरीके ढूंढने हैं और उसे आगे भी बढ़ाना होगा। साथियों, पिछले 9 वर्षों में हमारी पॉलिसीज ने बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रास्ता तैयार किया है। हमारी नीतियां नए माइंडसेट, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, मिशन मोड इंप्लीमेंटेशन और मास पार्टिसिपेशन पर आधारित है। 9 वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है। चाहे स्वच्छ भारत हो या जल जीवन मिशन, इन सभी योजनाओं में 100% सैचुरेशन के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। सरकार के हर स्तर पर स्कीम्स की मॉनिटरिंग हो रही है। खुद मैं भी प्रगति प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर नजर रखता हूं। इन प्रयासों के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी
आप सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर है। जब आप जैसे लाखों युवा सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है। इससे सरकार के बाहर भी रोजगार के अवसर तैयार होते हैं। साथ साथ कामकाज की नई व्यवस्था भी बनती है। साथियों, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मुश्किलों के बीच आज भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में बड़ी वृद्धि हुई है। देश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रहा है वो पहले कभी नहीं किया गया। आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफेंस और पर्यटन समेत कई सेक्टरों में अभूतपूर्व तेजी दिख रही है। मोबाइल फोन से एयरक्राफ्ट कैरियर तक, कोरोना वैक्सीन से फाइटर जेट्स तक, भारत के आत्मनिर्भर अभियान की ताकत सबके सामने है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक अकेले भारत की स्पेस इकोनॉमी ही 60,000 करोड़ से बड़ी हो जाएगी। यानी आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं। रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। साथियों, आजादी के अमृत काल में अगले 25 साल जितने अहम है उतना ही आपका अगले 25 साल का कैरियर अहम है। आपको टीम वर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। आपने देखा है इसी महीने इस देश में G20 बैठकों का सफल आयोजन पूरा हुआ है। दिल्ली समेत देश के 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गई। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने हमारे देश की विविधता के रंग देखे। G20 हमारी परंपरा, संकल्प और आतिथ्य भावना का आयोजन बना। G20 समिट की सफलता भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग विभागों की सफलता है। सभी ने इस आयोजन के लिए एक टीम के रूप में काम किया। मुझे खुशी है कि आज आप भी सरकारी कर्मचारियों की टीम इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी को देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधे जुड़कर काम करने का अवसर मिला है। मेरा आपसे आग्रह है कि यात्रा में आप सीखते रहने की अपनी आदत को बनाए रखिए। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल आई गॉट कर्मयोगी के द्वारा आप अपनी पसंद के कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस सुविधा का लाभ उठाएं। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के संकल्प को सिद्धि तक लाने के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आप स्वयं भी प्रगति करें और आप इन 25 साल जो आपके भी हैं और देश के भी हैं, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, आपको मिला है। आइए साथियों,
संकल्प लेकर के चल पड़े, देश के लिए जीकर दिखाएं, देश के लिए कुछ करके दिखाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।